क्योंकि रत्न तो नाम ही रत्न है, गोल्ड से भी महंगा होता है। कोई 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक में ठगते देखा गया है। तो इन दो बातों पर सावधान रहेंगे तो ज़िंदगी में कभी ठगे नहीं जाएंगे। अक्सर लोग हमें कहते हैं फ़ोन करके, आचार्य जी आपका तो फीस बहुत ज़्यादा है। और मैंने कई बार कहा है आपको कि आप थोड़ा सोचेंगे तो पूरे इंडिया में सबसे कम फीस मेरा ही मिलेगा। क्यों? कि हम डुप्लीकेट रत्न पहना करके किसी को 50,000, 1 लाख, 2 लाख नहीं ठगते हैं। हमारे यहाँ चलता है, पुरान टीवी पर नीचे लिखा रहता है 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। आप सोच लीजिए कि 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख ठगाना अच्छा है कि 11,000 देके किसी अच्छे ज्योतिष से दिखाना अच्छा है। और जो सबसे बड़ी बातें हैं वो है कि 24 कुंडली का बनना, जो शायद आपको कहीं नहीं बनेगा। 24 कुंडली कहीं कहीं प्रिंट भी हो जाता है, मैं देखा, तो उसकी विश्लेषण नहीं होती है। 24 कुंडली में, हर कुंडली में कौन से अच्छे योग हैं, कौन से बुरे योग हैं, कौन लाइफ को गेन करेगा, कौन लाइफ को बैक करेगा, ये सारी बातों को पता लगाना पड़ता है, कहाँ कहाँ क्या समस्या है, जो हो नहीं पाता है। तो इन सारी बातें को लेकर के हमें लगता है कि शायद इंडिया में सबसे कम फीस मेरा ही है। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी नज़रिया है। मैं 11,000 का 1100 कर दूं और रत्न में 50,000, 1 लाख ठग लूँ, क्या मुझे कभी हमसे हो नहीं पाएगा ये मुझसे। इसलिए शिवानंद जी रहें या कोई भी ज्योतिषी रहें, दर्शकों बिल्कुल आप फीस से ना डरें, क्योंकि आपको दिखाने से तो ठीक नहीं होगा, फिर उसके उपाय भी कराने पड़ेंगे, रत्न भी लेने पड़ेंगे, तब ठीक होगा। जैसे डॉक्टर से दिखा लें और हम दवा नहीं खाएं तो क्या ठीक हो जाएगा? कभी ठीक नहीं होगा। उसी तरह से ज्योतिषी में भी समस्या के निवारण के लिए विधि भी कराने होते हैं, रत्न भी लेने पड़ते हैं, तब जाकर ठीक होता है। आज ही कॉल आया था, 83 का जन्म था बच्ची का। सुबह में कॉल आया था 9 बजे। मैंने पूछा कि इनकी शादी नहीं हुई है? उन्होंने कहा नहीं। आप सोच लीजिए दर्शकों कि 83 से उस लड़की की उम्र कितना हो गया? 39 ईयर्स। और उनको 11,000 भारी लग रहा था। अरे बाप रे, 11,000 फीस है। तो मैंने कहा भाई साहब, आपने जो बेटी के लिए जमा कर रखा है ना कुछ खर्च करने के लिए, उसी से खर्च कर दीजिए। करने के वो पैसे क्या काम का? आपने 10 लाख 20 लाख रखा है कि बिटिया की शादी में मैं खर्च करूंगा। शादी होने दिए, पैसे भी फंसे हैं, बेटी भी फंसी है, क्या फायदा है? कहने का तात्पर्य है उपाय आप करेंगे, लाभ तो आपको ही मिलेगा ना, फिर डरना किस बात का? क्या आपने नहीं देखा है कि लोग शादी कर लेते, 10-20 लाख बर्बाद भी हो जाता, शादी टूट जाती, बच्ची वापस घर आ जाती? क्या वो अच्छा है? या 50,000, लाख, 2 लाख खर्च करके इसी अच्छे ज्योतिष से मिल करके उसको निवारण करके ऐसा करना है कि शादी तो हो लेकिन विवाह बढ़िया चलते रहे, वो अच्छा है। हम बीमार होकर डॉक्टर के यहाँ 5 लाख 10 लाख खर्च कर देते जाकर के, वो अच्छा है? या कुछ पैसे खर्च करके ज्योतिषी माध्यम से बीमारी ना पड़े, वो रास्ता मिले, वो अच्छा है? अच्छे अच्छे वकील को मैंने देखा है केस में फंसता हुआ, खुद वकील है। मैंने बहुत मना किया था कि जेल जाने का जो भी उपाय कर लो, नहीं माने, 6 महीने अंदर। अब बताइए वो अच्छा है कि उपाय कर ले सो अच्छा है? तो हर हाल में हम आपको कहना चाहेंगे कि आपको शिवानंद जी के माध्यम से हो या किसी के माध्यम से हो, इसको नज़रअंदाज ना करें। ये व्यक्ति के जीवन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान से भी पहले इसकी आवश्यकता है। जिसने इसको भूला है वो जीवन भर झूला है, मैंने देखा है। आप तो उसको विश्वास नहीं करेंगे, हमारे पास 73 की, 72 की कितनी लड़कियां का कॉल आता है कि मैं बताता हूं कि बेटा तेरी शादी नहीं हुई है? हाँ गुरुजी शादी नहीं हुई है। आप सोच लीजिए जिनका 72 का जन्म है कितना उम्र हो गया, जिनका 73 का जन्म है कितना उम्र हो गया लड़की का? क्या कब शादी होगा? 62 का बॉर्न गवर्नमेंट टीचर, परेशान, शादी हुई नहीं थी। और माता रानी का आशीर्वाद रहा कि 2021 के नवंबर में उनकी शादी हुई, 28 नवंबर के आसपास। ये हम नहीं कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली को रीडिंग करते हैं, रीडिंग करके प्रॉब्लम को निकालते हैं, उस प्रॉब्लम को उपाय आप कराते हैं, रास्ता मिल जाता है। फिर भी हम प्रयास करते हैं, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम नॉट गॉड। हम पूरा प्रयास करते हैं दिल से कि आपको हम सही मार्गदर्शन दो। माता ने कुछ हमें दिया है तो आप सबों के बीच उसको बांटूं। रह गया पारिश्रमिक का, तो आप जानते हैं हर व्यक्ति के जीवन में परिवार है, बच्चे हैं, उनके अपने भी खर्च हैं। मैं क्या करूं? मैं यदि कह के नहीं लूँ 11,000 तो फिर कम करके किसी दूसरे एंगल से लेना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता है। और मैंने आप सबों को भी कई बार कहा है
कि जीवन में सफल होना है तो पहला सूत्र अपनाएं, ईमानदारी, ऑनेस्टी। अब कहा कि किसी को 2 लाख ले लें, कोई पाप नहीं है, लेकिन 2 रुपए का सामान को 20 जाने बेच देना वो पाप है। सीधी बात। धर्म क्या कहता है? धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का अर्थ होता है जो धारण करने योग्य बातें हों। धारण करने योग्य बात क्या होता है? सत्य है, कर्म है, दया है, उदारता है, इसे हमको धारण करने के योग्य है। यही धर्म है। बेईमानी, झूठ, अज्ञानता, हिंसा, यही सब अधर्म है। ये धारण करने का योग्य नहीं होता है। जिसने धारण किया है उसकी तो जिंदगी जाती ही है, साथ साथ पूरा परिवार तबाह हो जाता है। रोज न्यूज पढ़ते हैं हम, किसी ने पत्नी को मार दिया, किसी ने लड़की के साथ ऐसा कर दिया, आज जेल में है, पड़ा हुआ, फंसा मारा हुआ, जिंदगी भर के लिए सजा हो गया। क्या काम कर रहा भाई? इसलिए धर्म के मार्ग पर चलें, ईमानदारी बरतें, निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगा। हम तो कभी कभी सोच के ये विवश हो जाते हैं कि इंडिया में तो क्या पूरे वर्ल्ड में हर आदमी को पता है कि हमारे साथ तो चवन्नी भी जाने वाला नहीं है। इसके बावजूद हर व्यक्ति, मैं अपने को भी अछूता नहीं कर सकता, हर व्यक्ति धन के पीछे परेशान है। और मकान और मकान और गाड़ी और गाड़ी। यदि लोगों को यह मालूम हो जाए या ऐसा हो जाए कि कुछ ऊपर भी जाएगा तो न जाने लोग क्या करें, जिंदगी में जीते जी रोड पर लोग गर्दन काट दें। तो इस बात को तो कटु सत्य है, हमें मानना पड़ेगा कि जन्म और मृत्यु ये किसी के हाथ में नहीं है। उसमें ज्योतिषी भी फेल हो जाता है, मैंने देखा है, बड़े बड़े ज्योतिषों का मैंने देखा है। इसीलिए ज्योतिष में कहा जाता है कि कभी भी किसी को आयु नहीं बताया जाता है कि आपकी कितनी आयु होगी, ये बताना प्रतिबंधित होता है, क्योंकि जब ऊपर का प्रहार चलता है तो नीचे कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो फिर क्यों हाय की जिंदगी? क्यों? अपने जीवन में थोड़ी संतुष्टि तो अवश्य लानी चाहिए। गीता में भी कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो विनाश का पहाड़ा आता है। तो उसी तरह से यदि मेरा आपका किसी का धर्म का जब नाश होता है ना, तो निश्चित रूप से आपको कभी शांति सुकून नहीं मिल सकता। ये बिल्कुल 100% सत्य है। इसलिए हम सभी अपने कर्म तो करें, अच्छे कर्म पे करें, अच्छे धर्म को अपनाएं, और सबसे पहला सूत्र जो मैंने कहा है, ईमानदार बनिए। आप APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी को ले लीजिए, वर्तमान में आप मोदी जी को ले लीजिए। भले लोग जो इनके विरोधी पार्टी हैं कुछ बोल दे, लेकिन एक एक जनता जानता है कि मोदी को क्या चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। उनकी लालसा है, उनकी जिज्ञासा है, उनका जुनून है कि हम देश को कैसे अच्छे रास्ते पे ले जाएं। आज पूरे भारत देश का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन हो रहा है। ये कम गर्व की बात नहीं हो रही।